नमस्कार दोस्तों, पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 17 लोग इंजर्ड हैं और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे, जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी, जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदीप न्यूपड़े। इसके अलावा आईएएफ, आईबी और नेवी के ऑफिसर्स, अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तागे हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो एलटीसी लेकर बिहार से यहां घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तायबा के एक शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे यूएपीए के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए के 4थे शेड्यूल के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया गया था। एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक यह सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर ए तायबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनिशियल प्रोब के अनुसार 4 से 6 आतंकी थे जिन्होंने यह हमला किया। आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज कर दिए हैं। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में से 2 ऐसे कश्मीरी युवाओं के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन्फिल्ट्रेशन की और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों ने कुछ होटलों का पूर्व परीक्षण किया था, इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी यह रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। ये बता रहे थे कि कोई किसास हमला हो सकता है, यानी बदला लेने के लिए स्ट्राइक हो सकती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाया गया। उससे रिलेटेड भी 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019
सीआरपीएफ के इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया था कि कुछ आतंकियों ने मुदासिर अहमद खान को रिपोर्ट किया आने वाले दिनों में एक फिदायीन हमला करने के लिए। ये ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है। ये वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा हमले का बॉम्बर आदिल अहमद दार। 25 जनवरी के दिन का जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसमें मुदासिर अहमद खान की लोकेशन की जानकारी थी। बोल्ड लेटर्स में यह बताया गया था कि 4 फॉरेन मर्सनरीज के साथ मुदासिर खान को स्पॉट किया गया है मिदूरा और लाम त्राल विलेजेस में। इस इनपुट में भी कहा गया था कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है जो अवंतीपोरा या पंपोर में किया जा सकता है। ये इलाके पुलवामा से केवल 16-17 किलोमीटर दूर है। इमेजिन करो दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदासिर एक नॉन आतंकवादी था जो 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए अटैक के कनेक्शन में वांटेड था। 12 फरवरी के एक इनपुट को तो मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें एक ट्विटर हैंडल शाह GET 313 के बारे में जानकारी थी कि इसे पाकिस्तान के जैश मोहम्मद हैंडलर्स चला रहे हैं। इसने हिंट दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट पर IED ब्लास्ट कैरी आउट किया जा सकता है। साथ में एक वीडियो भी था जिसमें IED ब्लास्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। 13 फरवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में भी ऐसी ही एक फाइनल वार्निंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों 2500 से ज्यादा जवानों को एयरलिफ्ट नहीं करवाया गया। इकट्ठे ही एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया और सीआरपीएफ के फॉर्मर IG ने बाद में इसे लेकर ऐतराज भी जताया था। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल से कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। सोचकर देखो दोस्तों, इतने डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते